Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is literary and poetic devices in literature. जैसा कि literary devices के नाम से ही जाहिर होता है, इन devices का direct relationship literature के साथ है और इन devices के through literature में present text को और ज़्यादा enhance किया जाता है. First of all, we are going to define and explain literary devices. Literary devices can be defined as a writing technique that is used by the writers to express ideas, convey meaning and highlight the important themes in a particular पीस ऑफ टेक्स्ट. लिटरेरी डिवाइसेस एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जिससे राइटर अपने टेक्स्ट के आइडिया, मीनिंग और थीम को हाईलाइट करके प्रेजेंट करता है. लिटरेरी डिवाइसेस में किसी भी टेक्स्ट के लिटरल मीनिंग से ज्यादा फिगरेटिव या डीपर मीनिंग पर फोकस किया जाता है. यही डिवाइसेस रीडर्स को गाइड भी करती हैं कि किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे रीड करना है. लिटरेरी डिवाइसेस से टेक्स्ट में प्रेजेंट चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को भी एस्टेब्लिश किया जाता है और कुछ पोएटिक डिवाइसेस डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान कनेक्शन भी क्रिएट करती हैं जिससे वो इंटरटेक्सुअलिटी में भी अपना रोल प्ले करती हैं. लिटरेरी डिवाइसेस वर्ल्ड को न्यू वेज में परसीव और इंटरप्रेट करने के लिए रीडर्स को इनकरेज भी करती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन लिटरेचर. उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. द फर्स्ट वन इज एनालॉजी. एनालॉजी में टू अनलाइक थिंग्स के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में कंपैरिजन किया जाता है और एनालॉजी में ये आर्ग्यू किया जाता है कि टू अनलाइक और डिसिमिलर थिंग्स का इक्वल इमोशनल, फिलोसॉफिकल और लिबरल वेट होता है. इट मीन्स डिफरेंट वर्ड्स का रैंकिंग के लिहाज से सिमिलर स्टेटस होता है. एनालॉजी में डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट किया जाता है ताकि उन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके. अगर हम एनालॉजी की एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो विलियम शेक्सपियर का प्ले रोमियो एंड जूलियट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है. रोमियो जूलियट के बारे में कहता है, इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन. इट मीन्स वो खुद के लिए ईस्ट और जूलियट के लिए सन के मेटाफर को यूज करता है. मेटाफर कैन बी डिफाइंड एज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. लिटरेरी डिवाइसेस पर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डिटेल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. उन वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी जरूर विजिट करें. अगर हम विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में एनालॉजी को डिस्कस करें तो रोमियो एनालॉजी को टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज करता है. रोमियो सेकंड सीन में जूलियट को डायरेक्टली सन के साथ कंपेयर करता है और इस सीन की सेटिंग नाइट टाइम में रखी गई है. वो जूलियट को सन से इस वजह से कंपेयर करता है क्योंकि जूलियट भी उसे वैसी ही ब्राइट नजर आती है जैसे ब्राइट सन होता है और वो जूलियट को चांद की बजाय सूरज से इस वजह से भी कंपेयर करता है कि सूरज की रोशनी और चमक चांद से कई गुना ज्यादा होती है. इससे ये रिवील होता है कि रोमियो को जूलियट बहुत ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगती है. अगर एनालॉजी के सिंपल एग्जाम्पल को डिस्कस किया जाए तो वी कैन सिंपली से दैट द केक इज एज यमी एज चॉकलेट. The next one is imagery. Imagery refers to the language that stimulates or appeals readers' five senses that are sight, hearing, smell, taste and touch. Imagery में किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज या इमेजेस का यूज़ किया जाता है. इमेजरी में ऐसी लैंग्वेज या वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिनको सुनकर रीडर्स के माइंड में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जाती है और ये वर्ड्स या लैंग्वेज रीडर्स की फाइव सेंसेस मीन्स विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच को अपील भी करते हैं. इससे किसी भी वर्ड के यूज को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ इमेजरी फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर. अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोम द रोड नॉट टेकन को डिस्कस किया जाए तो उसकी ओपनिंग लाइन में ही इमेजरी का यूज किया गया है. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डिवाइड इन अ येलो वुड. टू रोड्स वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में टू वे रोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है. सिमिलरली जब हम वर्ड येलो वुड सुनते हैं तो हमारे माइंड में जंगल की एक पिक्चर बन जाती है. अर्ली स्टेजेस या चाइल्डहुड में बच्चों को इमेजेस के थ्रू ही वर्ड्स या लैंग्वेज सिखाई जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंबलिज्म इन लिटरेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन सिंबलिज्म, देन वी विल इलेबोरेट इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट, आइडिया, पर्सन और क्वालिटीज. सिंबलिज्म में सिंबल यानी कि इशारों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट या आइडिया प्रेजेंट होता है और सिंबलिज्म में डिफरेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज अ सिंबल एंड हाउ कैन वी सिंपली डिफाइन अ सिंबल. अ सिंबल इज द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंक्रीट इमेज टू प्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट.
सिंबल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस को यूज किया जाता है जिनके थ्रू कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट कन्वे होता है। अगर सिंबलिज्म की एग्जांपल को डिस्कस किया जाए तो रेड रोज लव को सिंबलाइज करता है। लाइट बल्ब स्विचिंग ऑन आइडिया को सिंबलाइज करता है, यानी कि लाइट बल्ब के थ्रू किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली व्हाइट डव यानी कि सफेद फाख्ता पीस को सिंबलाइज करती है। लिटरेचर के हर टाइप के जॉनर में सिंबलिज्म को यूज किया जाता है। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम को कंसीडर करें जिसका टाइटल आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड है, तो इस पोम का टाइटल ही लोनलीनेस, आइसोलेशन और डेसोलेशन को सिंबलाइज करता है। इट मीन्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट कंटेन्स अ टाइटल दैट कैरीज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। द नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इंसानों की खूबियां बेजान चीजों को देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करें। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा सकता है और इसके अलावा ह्यूमन की 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंस उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दी जा सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोम बेरेफ्ट में एयर स्पीकर से ये इंक्वायर करती है कि वो अपने दरवाजे पर अकेला क्यों खड़ा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज व्हाट वुड इट टेक माय स्टैंडिंग देयर फॉर होल्डिंग ओपन अ रेस्टिव डोर। एयर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको ह्यूमन की इंक्वायरिंग एबिलिटी दी गई है। द नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स विच इज आल्सो नोन एज एंटीथेटिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट एट फर्स्ट सीम्स टू बी ट्रू। पैराडॉक्स एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर खुद पहले कोई स्टेटमेंट कहता है और बाद में उसे इनकार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द फीलिंग ऑफ हेट एंड लव। एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए दोनों टाइप की फीलिंग्स एक ही टाइम में रखना इम्पॉसिबल होता है, मगर पैराडॉक्स में एक ही टाइम में एंटीथेटिकल यानी कि ऑपोजिट स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड को कंसीडर करें तो उस पोम की 7th लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ एंटीथेटिकल यानी कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दिस पैराडॉक्सिकल और एंटीथेटिकल स्टेटमेंट इज द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन के थ्रू इस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि हमारा चाइल्डहुड ही हमारे एडल्टहुड को शेप देता है। जब हमारी बर्थ होती है तो हम इन्फेंसी के टाइम पीरियड से स्टार्ट लेते हैं और फिर हम चाइल्डहुड से मूव होते हुए एडल्टहुड में चले जाते हैं और हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में की रोल प्ले करते हैं। पैराडॉक्स का पर्पस रीडर्स की अटेंशन गेन करना और राइटर के माइंड में फ्रेश थॉट को प्रोवोक करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कम्युनिटी टैब को विजिट करके हमारी डेली कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब के थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।